हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रही यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। आप सभी मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस के माध्यम से। और आज मैं चर्चा करने वाला हूं विश्व का सबसे बेहतरीन टाइम टेबल, जिससे दुनिया की वो हर चीज हासिल की जा सकती है जो आप चाहते हैं। चूंकि किसी की लाइन कही गई है कि मेहनत वही जो किस्मत बदल दे, मेहनत वही जो किस्मत बदल दे। और ये नहीं कि किस्मत के भरोसे हम बैठे रहेंगे। किस्मत आपको भोजन नहीं पहुंचाएगी, किस्मत आपको नौकरी नहीं देगी। मेहनत जो है वह क्या करेगी, आपके किस्मत को बदल देगी। वैसे भी आप रामायण अगर पढ़े होंगे तो वहां लिखा गया है कि फाभी मेटी सकै त्रिपुरारी, जो तप करें कुमारी तुम्हारी। मतलब पार्वती जी को कहा गया कि अगर आपकी जो पार्वती जी को अगर कहा गया कि पार्वती जी अगर तपस्या करती हैं तो निश्चित रूप से जो त्रिपुरारी जी हैं, भगवान शंकर हैं, वह क्या करेंगे, विधि के विधान को परिवर्तित कर सकते हैं। अर्थात बच्चों, अगर जीवन में सफल होना है तो आपको अपने कर्तव्य पथ पे चलना है और इतने कर्तव्य निष्ठा के साथ इतनी मेहनत कर देनी है कि किस्मत भी आपके चरणों में आके टेक जाए और कहे कि अब आप जो कहेंगे वह मैं करूंगा। बच्चों, मैं एक टाइम टेबल सजेस्ट करूंगा जो कि बार बार आप लोगों ने कहा है। वो टाइम टेबल अगर आप अपना लेते हैं और अगर आपको यकीन नहीं तो मेरा कहना, अगर केवल 1 साल मान लीजिए, केवल 1 साल मेहनत करके देख लीजिए, अगर आपके जीवन में एक भूचाल जैसा परिवर्तन ना आ जाए तो आप मुझे कहिएगा। मैं उस दिन से YouTube पे पढ़ाना छोड़ दूं बच्चों, अगर आप लोग ये कह दें कि 1 साल तन्मयता के साथ आप मेहनत किया और उसका प्रतिफल आपको नहीं मिला। मैं जो बताने जा रहा हूं बच्चों, केवल 1 साल करने हैं और सप्ताह के 6 दिन करें हैं। 7वें दिन आपको वो नहीं करना है, 7वें दिन कुछ अलग करना है। जैसा बता रहा हूं वैसा सुने। सबसे पहले बच्चों ध्यान दें कि 3 बजे भोर, जो 3 बजता है भोर का, भोर में आप उठ जाएं। 3 बजे भोर में यहाँ AM से यहाँ आपका AM रहेगा, मतलब ये भोर का टाइम है। 3 बजे भोर में आप उठ जाएं और 6 बजे तक क्या करना है आपको, सुबह जैसे 3 बजे आप उठे भोर में तो आप अपने आप को फ्रेश कर लें, नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाएं। बाल वगैरह आप अपने बना लें, उसके बाद मुंह वगैरह धुल लें, 1 गिलास पानी पी लें। उसके बाद आप पढ़ने, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10 से 15 मिनट टाइम जाएगा और 15 मिनट के बाद आप पढ़ने बैठ जाइए और आप 6 बजे तक पढ़िए। मतलब देखा जाए तो 2.25 घंटे आप यहाँ पढ़ रहे हैं। कितना पढ़ रहे हैं बच्चों? 3 घंटे 2 घंटा 45 मिनट आप यहाँ पढ़ रहे हैं। उसके बाद आप 6 से 3 का टाइम, जो उसके बाद 6 भोर वाला, सुबह वाला 6 होता है और 3 बजे का, इसके लिए आप निकाल लीजिए टाइम। स्कूल के लिए निकाल लीजिए, कोचिंग के लिए निकाल लीजिए। और अगर आपके पास जैसे कोचिंग हो गया, स्कूल हो गया, या कोई ट्यूशन वगैरह आप करते हैं, उसके लिए टाइम निकाल दीजिए। कितने से कितने बच्चों? 6 बजे से 3 बजे तक। उसके बाद आपको क्या करना है, 3 बजे जैसे ही आप अपने घर आते हैं, 3 से 5 का टाइम निकाल दीजिए। किसके लिए? रेस्ट के लिए। किसके लिए निकाल दीजिए? रेस्ट के लिए। रेस्ट करिए, यूट्यूब चलाइए, गूगल चलाइए, जो मन करे वो करिए आप। कितने में? 3 बजे से 5 बजे के अंतराल में। उसके बाद जैसे ही आपका 5 बजे से और 8 बजे तक आप क्या करें, फिर से पढ़ाई करें। 5 बजे से 8 बजे तक आप फिर से क्या करें, स्टडी करें। इसमें आपको स्टडी करना है और आपको इसमें स्टडी करना है। तो वहां आप 2 घंटे 45 मिनट, यहाँ 3 घंटे, यहाँ पूरे 3 घंटे पढ़ रहे हैं। बस आपको कितने पढ़ने हैं? 3 2 5 घंटे 45 मिनट। और बच्चों, मैं आपसे वादा करता हूं 5 घंटे 45 मिनट पूरे 1 साल पढ़ लीजिए। अगर आप अपने इच्छानुसार जो चाहते हैं, जितना परसेंट चाहते हैं, उससे बेहतर अगर परसेंट न बन के आए तो आप मुझे कहना। दूसरी बात, 8 बजे से 3 बजे, 8 बजे नाइट का जो होता है आपका, वो 8 बजे से, और भोर का जो होता है, मॉर्निंग होती है टाइम, 8 बजे से 3 बजे तक आप 8 बजे से उठ जाइए, भोजन कर लीजिए, नाइट वाला डिनर करिए, उसके बाद सो जाइए। और 3 बजे आप पक्के से 3 बजे उठ जाइए। 3 बजे मॉर्निंग में उठ जाएंगे बच्चों। मैं इसलिए ये टाइम सजेस्ट कर रहा हूँ। 3 बजे भोर में पूरे तरीके से सन्नाटा छाया रहता है। उस समय आपका जो दिमाग होगा बहुत स्थिर होगा और पढ़ने में भी मन लगेगा। दूसरी बात, शांति के कारण वो जो पढ़ेंगे वो सब रट जाएगा। और उसके बाद 3 से 6 पढ़ लीजिए। फिर आप शाम को 5 बजे से 8 बजे का टाइम निकाल लीजिए। जिनके पास कोई समस्या है तो केवल आपको 5 घंटे पढ़ने, जैसे भी आपका टाइम शेड्यूल सेट हो सके, पूरे दिन में 5 घंटे पढ़ने, 5.5 घंटे 45 मिनट जो आपका रहा है, इतना ही आपको पढ़ना है। चाहे क्लास 10th का बच्चा हो, चाहे
ट्वेल्थ का बच्चा हो चाहे कोई तैयारी करने वाला बच्चा हो, अगर 6 घंटे लगातार वो पढ़ेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसकी सफलता को पीछे रोक सके। उसके बाद बच्चों, लेकिन इसमें शर्त है कि क्या क्या आपको नहीं करना है। हमें क्या नहीं करना है? नंबर 1 पे हमें नहीं करना है, पढ़ते समय हमें मोबाइल क्या नहीं करना है? मोबाइल का यूज नहीं करना है। पढ़ते समय हमें मोबाइल का यूज नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो आपको नोटबुक से करिए, अपनी पढ़ाई नोटबुक से करिए और आप अपने टेक्स्ट बुक से करिए। पढ़ाई किससे करिए? नोटबुक से करिए और टेक्स्ट बुक से करिए। जो आपके गुरुजन आपको पढ़ाए हैं या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप बुकों से करें। उस समय मोबाइल का यूज नहीं होना चाहिए, मोबाइल आपका यूज नहीं होना चाहिए। नंबर 2 पे बच्चों, अगर आप मैथ या रीजनिंग पढ़ते हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो हम मोबाइल का यूज वहां भी वर्जित है। मैथ पढ़ रहे हैं, खासतौर से जो कैलकुलेशन आती है, कैलकुलेशन में आप कैलकुलेटर या मोबाइल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मोबाइल और कैलकुलेटर आपको आलसी बना देता है और आपके दिमाग को स्थिर रख देता है। गुणा करने में आपको समस्या होगी, क्योंकि यहाँ तो तेजी कर ले रहे हैं आप। परीक्षा में, एग्जाम हॉल में आपको कैलकुलेटर या मोबाइल नहीं उपलब्ध होता है, वहाँ अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए इसको यूज नहीं करना है पढ़ाई पीरियड में। उसके बाद बच्चों, तीसरी बात सबसे बड़ी बात है, आप अपने पढ़ाई पीरियड में किसी को दखलंदाजी न देने दें, न तो फोन को न किसी प्रियजन को। अगर प्रियजन भी आते हैं तो उस टाइम में उनको दूर भगाइए, उनसे दूर हो जाइए, तभी आप सफल हो पाएंगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, जो आपका टाइम इतना अगर कर लेते हैं, और करना क्या है, केवल 1 वर्ष कर लीजिए, आप 1 वर्ष कर लीजिए। और वो भी क्या है, आप मंडे से लेकर के सैटरडे तक, मंडे से लेकर के सैटरडे तक केवल आपको यही 6 दिन पढ़ने हैं। 7वां दिन मत पढ़िएगा, केवल 6 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 6 दिन, यही तारतम्य अपनाइए। और 5 जो 7वां दिन आपका आता है संडे को आप क्या करेंगे, संडे को जितना भी आप पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लीजिए, जितना भी पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लीजिए। अगर आपका मन करता है कोई नई मूवी आई, मूवी देख लीजिए, आप कोई पार्क वगैरह में घूम लीजिए। चूंकि अथातो घुमाकर जिज्ञासा राहुल सांकृत्यायन जी की है कृति, उसमें कहा गया है घूमने वाला जो बच्चा होता है पढ़ने वाले बच्चे से बेहतर होता है। इसलिए आप एक दिन क्या कर सकते हैं, घूमने का से नहीं, बहुत दूर चले जाइए, अपने घर आस पड़ोस में जो चीजें हैं थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए उन पर टाइम दीजिए, लेकिन वो भी टाइम पाबंदी के साथ 1 घंटे 1.5 घंटे से ऊपर मत दीजिएगा। अगर इतना कर लेते हैं बच्चों तो मेरा वादा है कि आप बेहतरीन स्टूडेंट होंगे और 1 साल में आपकी सफलता, जैसे एसएससी वगैरह करते हैं, एसएससी के लिए केवल 1 वर्ष आप अपने लिए टाइम दे दीजिए, सबको दूर छोड़ दीजिए, घर परिवार नातेदार रिश्तेदार, निश्चित है वो नौकरी आपकी होगी। उसके बाद बच्चों, अगर हम चर्चा करते हैं तो पढ़ना कैसे है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि पढ़े तो पढ़े कैसे। इसमें हम 4 पॉइंटों में बांट देते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि मान लीजिए जो आपको कल गुरुजन पढ़ाएंगे, आपको पता है कि मुझे कल अगर मैथ आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए सेट पढ़ा रहे हैं, समुच्चय पढ़ा रहे हैं, 1.1 प्रश्नावली पढ़ा चुके हैं, तो एक्सरसाइज 1.2 थोड़ा सा रिवाइज करके जाइए। आपको आ नहीं रहा है, रिवाइज ओनली केवल सरसरी नजर से पढ़ लीजिए। हिंदी हो, संस्कृत हो, मैथ हो, साइंस हो, कुछ भी हो, उसको सरसरी नजर से थोड़ा पढ़ लीजिए। और उसके बाद ये क्या करना है, केवल जो नेक्स्ट डे में आपसे पढ़ाया जाएगा, नेक्स्ट डे की पढ़ाई को आप क्या करना है, 1 दिन पहले प्रीवियस में कर लीजिए। थोड़ा टाइम, मतलब 10 मिनट 5 मिनट, इससे ज्यादा मत पढ़िए। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, जो आपके गुरुजन कोचिंग में, स्कूल में, संस्थान में जहां भी पढ़ाए हों उसको आकर के रिवाइज कीजिए। क्या करना है, यहाँ पे आपको रिवाइज करना है। उसके बाद थर्ड काम क्या होता है मित्रों, थर्ड काम ये है आपका कि रिवाइज जो गुरुजन आपके 10 दिन 15 दिन पहले पढ़ाए हैं, वो भी अगर उसमें आपका डाउट आ रहा है कि ये क्वेश्चन जो है मुझे कम आता है, उस क्वेश्चन को कुल मिलाकर के यहाँ क्या कर सकते हैं, डाउट क्वेश्चन को पुनः रिवाइज करना है। और चौथे पॉइंट पे क्या करना है मित्रों, चौथे पॉइंट पे आपको वो चीजें पढ़नी है जो आप पढ़ना पसंद करते हैं। जैसे आपको कोई रोचक विषय लग गया, मास्टर जी ने पढ़ाया है स्कूल में, कुछ ऐसे तथ्यों का जिक्र कर दिए हैं जो आपके सिलेबस से और आपके टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन उस पर बृहद व्याख्या नहीं दी है, उसको आप बुक उठाइए और बुक में सर देख लीजिए कहाँ पे है और उसको थोड़ा डिटेल पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा कि जो गुरुजी आधाती पढ़ा ही दिए हैं और जो चीज नहीं पढ़ाए वो आपके दिमाग में सेट हो जाए। सिर्फ इन्हीं चीजों पे आप ध्यान दे करके 1 वर्ष मेहनत कर लीजिए बच्चा। 1 वर्ष मेहनत कर लेते हैं, किस्मत अगर आपकी न बदल दे
चूंकि मेहनत जो होती है वो किस्मत बदलने के लिए सक्षम होती है। और वैसे भी कहा गया है कि धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो मित्रों, किसी चीज का जो समय होता है, समय आने पे ही फल मिलेगा। जैसे एक वर्ष आप पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद एग्जाम देते हैं, उसके बाद रिजल्ट आता है। ऐसा नहीं कि आज हम 3 घंटे पढ़ लिए हमारा कल रिजल्ट आ जाएगा। टेस्ट नहीं है, ये जीवन का जो है रिजल्ट आना है। तो जीवन के रिजल्ट के लिए, और वैसे भी कहा गया है जो जीवन के पहले पड़ाव को दुख से, कष्ट से, तपस्या से झेल लेता है, उसके लिए आखिरी 3 पड़ाव जो होते हैं बड़े सुखमय बीतते हैं। जैसे आप कहते हैं पहले में विद्या अर्जित कर लीजिए, दूसरे में धन भी, जो विद्या जिसके पास है उसके बाद धन भाग के आएगी। उसके बाद तीसरा क्या है, पुण्य करना है, जब पैसे रहेंगे तभी तो पुण्य करोगे। और चौथा क्या है कि आपको एकदम अंतिम अवस्था है, उस समय जीर्ण अवस्था होती है, उस समय बहुत सारा बीमारी आएगी, बहुत सारी समस्या आएगी, उस समय आपको पैसे से ही आप ठीक होंगे। इसलिए सबसे जरूरी है विद्या, और विद्या नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मित्रों, मेरा यही कहना है, और बार बार आप लोग कह रहे थे, मेरे प्यारे बच्चे कह रहे थे, उनके लिए टाइम सेट करके आप, और ये मैं कहता हूँ सिर्फ हाई स्कूल इंटर के लिए नहीं है, किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी अगर यही शेड्यूल आप अपना ले और सफलता न मिले तो आप मेरे से कहिएगा। चूंकि मेरा नंबर सभी लोग जानते हैं, ये नंबर है मेरा 74 083 95 725। अगर ये फार्मूला अपनाने के बावजूद भी सफलता आपको नहीं मिली तो आप मुझे कहिएगा। क्योंकि देखिए, सफलता के लिए आपको मेहनत करनी होगी। ये नहीं, कोताही नहीं कि आप शहर में जाकर के सिर्फ बैठे रहें। अगर वास्तविक से आप पढ़ेंगे, निश्चित है सफलता कदम चूमेगी मित्रों। और इसी के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में क्लास 11th का जो सेट थ्योरी है उस पर लेके आऊंगा, उसका इंट्रोडक्शन कराऊंगा और उससे फिर आगे बढ़ूंगा। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।